नमस्कार, स्वागत है आपका जीत आज तक में और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं ताजा तरीन खबरों की ओर। जीत आज तक आपको रखे आगे। नगरपालिका कार्यालय में विधायक राम साहेब वर्मा और नगरपालिका अध्यक्ष दिलीप मिश्रानी ने किया स्वागत। टोंक पुलिस अधीक्षक संजीव नैन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीता चौधरी मौजूद। राजस्थान सरकार के गृह मंत्री जवाहर सिंह बैडम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित। निवाई गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैडम और देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष दर्जा राज्य मंत्री ओम प्रकाश भुलाना विधायक राम साहेब वर्मा का नगरपालिका परिसर में नगरपालिका अध्यक्ष दिलीप मिश्रानी के नेतृत्व में स्वागत किया। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष ने माल साफा और प्रभु श्री राम का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। इस दौरान गृह राज्य मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि देवनारायण मंदिर जोधपुरिया में 3 दिवसीय वार्षिक मेले का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी मेले में पहुंचने का कार्यक्रम प्रस्तावित है, किंतु विदेश यात्रा जाने के कारण वह नहीं आ पाए हैं, इसलिए वह मेले में नहीं पहुंच पाए हैं। उन्होंने कहा कि सभी देव भक्तों को मेरी ओर से प्रणाम। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के सभी देव स्थानों पर विकास के लिए अलग से बजट पारित करने का काम कर रहे हैं, जिससे देव स्थानों पर विकास कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जोधपुरिया में देवनारायण भगवान के पैरोनमा के कार्य को पुनः रिटेंडर कर दिया है। 1 माह के अंदर जिसका कार्य शुरू कर दिया जाएगा। प्रदेश के माला डूंगरी सहित अनेक मंदिरों में विकास के कार्य प्रगति पर हैं। उन्होंने कहा कि भगवान देवनारायण जोधपुरिया धाम के मेले में देश ही नहीं बल्कि प्रदेश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। मेले में लाखों श्रद्धालु देवनारायण भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लगातार नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। भाजपा के घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं वे लगभग पूरे किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में 450 रुपये में गैस सिलेंडर प्रदेश की जनता को दिए जा रहे हैं। उन्होंने इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि वो कांग्रेस के नेताओं के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। उनके राज में प्रदेश में अपराध चरम सीमा पर पहुंच गया था। प्रदेश में जंगल राज की स्थापना हो गई थी। हजारों घटनाएं रोज देखने को मिलती थी। किसान आत्महत्या कर रहे थे, पुलिस को रोज पीटा जा रहा था। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था दुरुस्त की गई है। पुलिस का इकबाल बढ़ा है। अपराधी अपराध छोड़ने को मजबूर है। प्रदेश में सुशासन देने वाली सरकार है। बजट में भी हर वर्ग का विशेष ध्यान दिया गया। डोटा सराज जी बताएं कि कन्हैयालाल की हत्या नहीं की गई क्या? उन्होंने कन्हैयालाल की हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए भी कहा। इस दौरान भाजपा नेता रामप्रसाद शर्मा, पार्षद नितिन छावड़ा, शंकर पडियार, मानसिंह गुर्जर, हेमराज शर्मा सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैडम हमारे साथ हैं। सर, आज किस तरीके का आपका ये दौरा रहा, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा, अभिनंदन करना चाहूँगा। आप लोग इस प्रेस वार्ता में पहुँचे हैं। हमारे साथ यहाँ के विधायक राम साहेब जी बैठे हैं, चेयरमैन साहब बैठे हैं और हमारे पार्टी के जयपुर से आए 3 दिन का देवधाम जोधपुरिया में बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता है, जो वार्षिक मेला है। देवधाम जोधपुरिया में राजस्थान भर के लोग अपनी ध्वज यात्रा लेकर के भगवान देवनारायण जी से मनोती मांगते हैं, मनोती मांगते हैं कि देश में प्रदेश में शांति रहे। और मैं भी समय समय पर भगवान देवनारायण जी को ढोक देने के लिए जोधपुरिया आता है। उसी निमित्त मेरा आज यहाँ आना हुआ है। अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी जापान की यात्रा पर जयपुर से रवाना हुए। तो उनको जब हम सी ऑफ कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा एक कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन विदेश यात्रा पर जाने के कारण मैं जोधपुरिया धाम नहीं। आप लोग वहाँ जा रहे हो तो सभी दिन मेरी ओर से भी प्रणाम कहना। और उन्होंने ये भी कहा कि हम सब प्रदेश के धार्मिक स्थलों के पुनरुत्थान के लिए, विकास के लिए विभिन्न योजनाओं में विकास की राशि स्वीकृत करके
संस्कृति के संरक्षण का काम कर रहे हैं। मैं तो आभार व्यक्त करूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने जोधपुरिया धाम में भी भगवान देव नारायण जी के रोड मार्ग को पुनः शुरू कराने के लिए रीटेंडर कर दिए हैं और अगले एक माह के अंदर अंदर वो काम शुरू होगा। इसी प्रकार मालाशेरी डूंगरी में हमारे सवाई भोज मंदिर पर, साड़ू माता की बावड़ी पर, गढ़गोठा और बड़नगर पर भी विकास की योजनाओं को धरातल पर लाकर भगवान देवनारायण जी की जीवनी और उनके जहाँ जहाँ उन्होंने लोगों के लोक कल्याण के काम किए उन जगहों पर यादगार बनाने के लिए, यात्री सुविधाओं के लिए और उनके भित्ति चित्र बना करके, रिसर्च सेंटर आदि खोल करके लोगों को समर्पित करने का जो संकल्प लिया है, वैसे आभार व्यक्त करते मुख्यमंत्री जी का और देश के प्रधानमंत्री जी। वो पिछले वर्ष जब 1111वां भगवान देवनारायण जी का जन्मोत्सव था तो स्वयं देश के प्रधानमंत्री जी दर्शन करने के लिए पधारे थे। भगवान देवनारायण के जीवनी से लोग प्रभावित होकर उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जगह जगह टूरों का आयोजन करते हैं, उनकी कथाओं को सुनाते हैं। लेकिन ये देवधाम जोधपुरिया का जो मेला है, ये लक्खी मेला है, बड़ा मेला है और इसमें लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे। मैं भी देश की सुख समृद्धि की कामना के लिए और आम जनता वैभवपूर्ण रहे इसकी कामना के लिए आज पहुंचा हूँ। यही मेरा यात्रा का उद्देश्य है। सर, लगातार देखने को मिल रहा है कि जब से भाजपा सरकार बनी है और भाजपा सरकार के बाद में नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन हुआ है, पार्टी पर कहीं न कहीं कांग्रेस हमला कर रही है। देखने को मिला है ताजा उदाहरण, पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भी पार्टी पर हमला करने की कार्यकर्ताओं की कामगिरी हो रहा है, अफसरशाही हावी हो रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, कांग्रेस के लोगों पर बोलने को कुछ है नहीं। कांग्रेस के लोग अनर्गल आरोप लगाने का काम करते हैं। मैंने एक दिन माननीय अशोक गहलोत जी का एक एक्स पर पोस्ट पढ़ी, तो तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। उनके राज में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी। उनके जो सफेसालार थे वो हावी थे, कानून का राज स्थापित नहीं था, जंगल राज की स्थापना हुई, अपराध बढ़ गए थे। आपने देखा वो समय जयपुर जैसे शहर में रोटी मांगते हुए महिला के साथ कन्हैया की हत्या हुई, टोडा भीम में सरेआम बलात्कार हुआ, अलवर की घटना बीभत्स कांड हुआ था। इस तरह की हजारों घटनाएं रोजाना देखने को मिलती थी। किसान आत्महत्या कर रहे थे, जगह जगह पुलिस को पीटा जा रहा था, अपराधियों के हौसले बुलंद थे। मैं इतना कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी ने जब से पदभार ग्रहण किया है, कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है, पुलिस का इकबाल बढ़ा है, अपराधी अपराध छोड़ने को मजबूर हुए हैं और संगठित अपराध करने वाले जो लोग थे वो लोग राजस्थान छोड़ करके भागे हैं। पुलिस पकड़ के उनको सलाखों के पीछे ले जाने का काम कर रही है। तो मेरा ये कहना है कि उन लोगों को सोचना चाहिए, उन लोगों को समझना चाहिए कि सुशासन देने वाली सरकार आई है। उन्होंने इतना शानदार बजट पेश किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि विपक्ष के लोग भी निरुत्तर हो गए। विपक्ष के लोग भी जब विधानसभा में बहस को खड़े हुए तो प्रत्येक विधायक ने माननीय मुख्यमंत्री जी की सराहना की कि ऐसा बजट सरकार के गठन के पहले ही वर्ष में विकासोन्मुखी और समरसता का बजट आज तक कभी भी नहीं देखा। उन्होंने हर क्षेत्र को छुआ, हर विषय को छुआ और सबको छू करके राजस्थान विकास की दृष्टि से नंबर 1 बने, इसकी संकल्पना को लेकर के बजट। सर, डबल इंजन की सरकार है केंद्र से लेकर राज्य तक और फिर भी कन्हैयालाल के दोषियों को सजा माफ कर दी गई क्या? नहीं, आप शायद जानकारी पूरी नहीं है। सजा माफ नहीं हुई है, ये दोषी की बेल हुई। अब बेल लेना कोर्ट का एक स्वयं विवेक अधिकार है कि वो किसकी बेल लेता है, किसकी बेल नहीं लेता। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार उस पर संज्ञान लेकर जो निर्णय हुआ है उसका न्यायिक अध्ययन करा करके, विधि पूर्वक अध्ययन करा करके हमारा प्रयास है कि दोषियों को कठोर सजा मिले। इसकी पूरी पैरोकारी की जाएगी और अध्ययन करने के बाद न्यायोचित कार्रवाई जो भी होगी वो करेंगे और कन्हैया के हत्यारे सजा से बचे नहीं, इसका पूरा प्रयास राजस्थान की सरकार। कानून व्यवस्था को लेकर डोटा स्टार प्रताप सिंह खचेरे और लगातार एलिगेशन लगा रहे, क्या करेंगे? देखिए, प्रताप सिंह जी को तो ये चाहिए, उनको रोटी स्वाद
वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के